अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व हुवल्लज़ी मरजल बहरैन व हुवल्लज़ी और वही है जिसने मरजा मिला दिया अल बहरैनी दो समंदरों को हाज़ा ये अज़्बुन मीठा है फ़ुरातुन प्यास बुझाने वाला है। ये फ़रूता यफ़रूतु इसका माना होता है तोड़ देना, क्योंकि मीठा पानी जो है प्यास को ख़त्म कर देता है, इसलिए इसको फ़ुरात कहा जाता है। वहाज़ा और ये मिल्हुन नमकीन है, उजाजुन कड़वा। वजअला और उसने बना दिया बैनहुमा इन दोनों के दरमियान बरज़खन एक पर्दा व हिजरम महजूरा और मज़बूत आड़। गुज़श्ता आयात से हम तौहीद के दलाइल पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्दज़िल्ला, यहाँ से अल्लाह ताला ने तौहीद के दलाइल शुरू किए थे और इस आयत के अंदर तौहीद के दलाइल का चौथा सिलसिला बयान हुआ है। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद, अपनी कुदरत के कमाल और इंसान के ऊपर जो इनामात हैं, इन तीनों चीज़ों का तज़किरा रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुबारका के अंदर किया है। और इस आयत से मिलती जुलती आयत हमें सूरतुर रहमान के अंदर भी मिलती है। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आयत का आगाज़ किया तो हुवल्लज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये मुब्तदा और ख़बर है और ये दोनों के दोनों क्या हैं, मारिफ़ा हैं। और दोनों के मारिफ़ा होने के साथ कसर का मफ़हूम अदा कर रहे हैं, यानी कि दोनों समंदरों को इस तरह मिलाने वाला सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है, किसी और का इसमें कोई दखल नहीं है। ज़मीन का तकरीबन 70% हिस्सा समंदर है, जिसका पानी सख्त नमकीन है और बज़ाहिर उसके साथ मिला हुआ मीठे पानी का कोई समंदर नहीं है। और ये बात भी यकीनी है कि अल्लाह ताला की बात किसी सूरत में गलत नहीं हो सकती। तो इसलिए मुफस्सिरीन ने इस आयत के कई मिस्दाक़ बयान फरमाए हैं और सब के सब दुरुस्त हो सकते हैं। एक मिस्दाक़ तो इसका ये बयान किया गया है कि अरबी ज़बान के अंदर बाहर का जो लफ्ज़ है वो पानी के बड़े ज़ख़ीरे पर बोला जाता है, तो इस लिहाज से ये लफ्ज़ समंदर और दरिया दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। तो इससे मुराद फिर ज़मीन पर मौजूद पानी के दो बड़े ज़ख़ायर हैं, एक मीठा पानी जो दरियाओं, झीलों और नदी नालों की सूरत में है, और दूसरा कड़वा पानी जो समंदर की सूरत के अंदर है। एक दूसरे के करीब होने के बावजूद दोनों के दरमियान अल्लाह ताला ने ज़मीन की ओट बना दी है, जिसकी वजह से वो अपनी अपनी जगह पर रहते हैं। ना नमकीन मीठे पानी पर गालिब आता है और ना मीठा नमकीन के ऊपर। और इस चीज़ का वाज़ेह मुशाहिदा आप जज़ीरों पर जाकर कर सकते हैं, जहाँ पर समंदर के सख्त नमकीन पानी के साथ ही मीठे पानी का दरिया भी चल रहा होता है। दूसरा मिस्दाक़ इसका ये है कि इससे मुराद ज़मीन के नीचे मौजूद पानी के दो समंदर हैं, जिनमें से हर एक की रो दूसरी की रो से बिल्कुल साथ चल रही है। एक जगह अगर आप नलका लगाएंगे तो मीठा पानी निकलता है और बाज़ औक़ात उसके करीब ही दूसरा नलका लगाने से पानी नमकीन निकल आता है। हत्ता कि दीवार की एक तरफ पानी मीठा है और दूसरी तरफ पानी क्या है, नमकीन है। और ये नमकीनी का मीठे में कोई दखल नहीं और मीठे का नमकीनी के अंदर कोई दखल नहीं। तो ये सूरत जब हम मान लेंगे तो इसमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं आएगा। और तीसरा मिस्दाक़ इसका कहते हैं कि वो मकाम है जहाँ किसी बड़े दरिया का पानी समंदर में गिरता है और उसके अंदर दूर तक चला जाता है। उसका रंग और जायका समंदर के पानी के रंग और जायके से अलग रहता है।
दोनों के दरमियान नज़र ना आने वाली रुकावट हाइल रहती है। जैसा कि मुफस्सिर अबू हय्यान लिखते हैं, मिस्र का दरियाए नील जब अपनी तुग़यानी के ज़माने में होता है तो नमकीन समंदर को चीरता हुआ शूर समंदर के वस्त में सुर्ख रंग के दरिया की सूरत में दूर तक बहता चला जाता है, जिससे लोग पानी पीने के लिए हासिल करते हैं। और चौथा मिसदाक इसका ये बयान किया जाता है कि खारे और कड़वे समंदर के दरमियान ऐसे ज़खायर मौजूद हैं जिनका पानी बिल्कुल मीठा है। अबू हय्यान ही ये बात लिखते हैं कि नमकीन समंदर के दरमियान में मीठे पानी टुकड़ों की सूरत के अंदर दिखाई देते हैं, जिनके मुतालिक लोग कहते हैं कि ये बर्फ़ का पानी है और वो समंदर के दरमियान उससे पीने का हासिल करते हैं। इसी तरह तफ़हीमुल कुरान के अंदर भी इस चीज़ की मज़ीद वजाहत की गई है कि ख़ुद समंदर में भी कहते हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर मीठे पानी के चश्मे पाए जाते हैं, जिनका पानी समंदर में निहायत तलख़ पानी के दरमियान भी अपनी मिठास पर कायम रहता है। एक तुर्की अमीर उल बहर हैं सैयद अली रईस, जो कातिब रूमी के नाम से मारूफ़ हैं। उन्होंने अपनी किताब के अंदर खलीज फ़ारिस के मुतालिक लिखा है कि खलीज फ़ारिस के अंदर ऐसे ही एक मकाम की निशानदेही करते हुए उन्होंने ये बात लिखी कि वहाँ खारे पानी के नीचे मीठे पानी के चश्मे हैं, जिनसे कहते हैं मैं ख़ुद अपने बेड़े के लिए पीने का पानी हासिल करता रहा हूँ। और मौजूदा ज़माने में भी जब अमेरिकन कंपनी ने सऊदी अरब में तेल निकालने का काम शुरू किया तो इब्तिदाअन वो भी खलीज फ़ारिस के उन्हीं चश्मों से पानी हासिल करती थी। बाद में फिर उन्होंने ज़हरान के पास कुएँ खोद लिए और उनसे पानी लेना शुरू कर दिया। तो बहरैन के करीब भी समंदर की तह में मीठे पानी के चश्मे हैं, जिनसे लोग कुछ मुद्दत पहले तक पीने का पानी हासिल करते रहे हैं। तो इस आयत के अंदर अगर हम गौर करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर नेमत की याद दहानी हमें किस तरह करवाई, क्योंकि मीठे और नमकीन समंदरों में से मीठे पानी के फ़वाइद बयान करने की ख़ास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि खुश्की के ऊपर हर जानदार की ज़िंदगी का दारो मदार इसी पानी के ऊपर है। तो बहरहाल नमकीन जो समंदर है वो अल्लाह ताला की नेमत का मुशाहिदा किस तरह होता है, क्योंकि समंदर का जो पानी है वो खारा है, उसमें खारे रखने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी हिकमत है। मीठा पानी जो है ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहता, वो उसका जायका रंग या बू में तब्दीली आ जाती है, लेकिन जो खारा पानी होता है वो किसी तरह ख़राब नहीं होता। अगर साकिन समंदरों का पानी मीठा होता तो उससे क्या हो जाना था, बदबू पैदा हो जाती, जिससे इंसान और हैवानों का फिर इस ज़मीन के ऊपर रहना इंतहाई मुश्किल हो जाता। फिर इसी तरह जो मरने वाले जानवर हैं, लाखों कितने जानवर उसके अंदर मरते हैं, उनसे जो सलान होती पैदा, बदबू पैदा होती, वो इसके ऊपर मज़ीद थी। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस समंदर के पानी को खारी रखा। खारा रखने में क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान और जानवरों का ही फ़ायदा रखा है। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पानी के मुतालिक फरमाया हुवा तहूरु माउहु अल-हिल्लु मैततुहु, कि इसका समंदर का पानी क्या है, पाक है और इसका मुर्दा हलाल है। और इसी पानी के अजीम ज़ख़ीरे को अल्लाह रब्बुल आलमीन, जैसा कि गुज़श्ता आयत के अंदर हमने पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको बारिश की सूरत के अंदर मीठा बना के हमारे ऊपर नाजिल करता है। फिर मौसमों की तब्दीली का भी जो दारो मदार है वो इसी के ऊपर मौजूद है। तो बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी तौहीद की यहाँ पर दलील मौजूद है कि मीठे पानी को खारे पानी में मिक्स नहीं होने देता और उनके दरमियान में एक मज़बूत आड़ बना दी है। और ये किसने बनाई है, रब्बुल आलमीन ने। रब्बुल आलमीन के अलावा कोई और नहीं बना सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।